नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में नौकरी में दिक्कतें चल रही हैं कुछ एक साल से और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। बहुत दिन जॉब किया है, पूरी ज़िंदगी नौकरी ही किया है और आगे व्यापार को लेके भी कुछ इनके क्वेश्चंस थे और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उस विषय पर भी इनके सवाल थे और ज़िंदगी कैसे बीतेगी उस विषय पर भी इनके सवाल हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों को हम सुनेंगे, बड़े ही स्पष्टता के साथ सुनने का प्रयास करेंगे, बड़े ही स्पष्टता के साथ उत्तर करने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को दिखाया जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। बड़ी ही स्पष्टता के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। तो हम पॉजिटिव चीज़ की अगर बात कर ले तो इनके हाथ पर ना गजब की अवस्था है, जिसके एवज में अगर जातक प्रयास करे तो वो अमीर बनते हैं। और ऐसी अवस्था जिन भी जातक के हाथ पर है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निसंदेह आप भी बहुत ज़्यादा अमीर बनोगे। इसके भी आपके हथेली मुझे सारी ही परिचय करा देती है इसको लेके भी। तो इनके सूर्य पर स्टार भी बन रहा है, अच्छी मरकरी लाइन भी है। अब यहाँ पर से एक बात का विचार करते हैं, इनकी 52 वर्ष की आयु है। कोई भी बात लॉजिकल तर्ज पर ही किया जाएगा क्योंकि इन्होंने अपनी 52 वर्ष की जिंदगी देखी है। तो अब मैंने इनको कहा कि ऐसे व्यक्ति अमीर बनते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं बन गए? एक बड़ा अहम सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा, तो मैं एक बात आपको बताता हूं। हो सकता है कि जो अवस्था इनके हाथ पर अभी डेवलप्ड है वो इधर ही कुछ 2-3 साल से हुई हो सकता है पहले ना हो। समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये पहले डेवलप करती तो डेफिनेटली ये अमीर बन ही जाते। हो सकता है इधर 2-3 साल से बनी हो, पहले बिल्कुल ना हो, ये भी हो सकता है ना। और कहीं ना कहीं इन्होंने बताया है कुछ नई रेखाएं इनकी हथेली पर कुछ 2-3 साल से ही बनी है। पहला चीज़ तो ये। अब दूसरा चीज़ ये भी है कि मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति जितना पैसा कमा रहा है, अगर वो उसमें संतुष्ट हो जाता है, उसको आगे कमाने की इच्छा नहीं होती तो वो व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति की इच्छा होती है। तो यहाँ पर से हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर से ये बात ना सोचिए, ना ही इसका जिक्र करिए। मैं तो एक स्पष्ट कहूँगा, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी होती है जो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। मुझे तो दिख रहा है आपके हाथ पर करोड़ रुपए, लेकिन कोई व्यक्ति दानी प्रवृत्ति के होते हैं, वो दान कर देंगे, वो लुटा देंगे, वो कमाना ही नहीं चाहेंगे। बहुत तरह की बातें होती है इस बीच में, बहुत तरह की बातें होती है। तो हम उस पर ना ही विचार करें तो उचित रहेगा हमारे समझ से। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलिए देखते हैं इनके हाथ पर क्या पॉजिटिविटी है और कैसे मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति अमीर बन सकते हैं। इसका कोई तो रीज़न रहा होगा और कोई महत्वपूर्ण रीज़न रहा होगा, तभी मैंने इस बात को बड़ी ही क्लैरिटी के साथ बताने का प्रयास भी किया है। तो बस उस बात को हम सुनेंगे अभी इसी वक्त। तो पॉजिटिव चीज़ में अगर मैं देख रहा हूं तो ये एक स्टार साइन जो इनके सूर्य पर्वत पर डेवलप कर रहा है। अब इसके फल को ही बताया जाएगा। आगे भी इनको ऐसा लग रहा था कि इनके सूर्य पर्वत पर द्वीप वगैरह है क्या, तो मेरे समझ से तो नहीं, द्वीप तो नहीं है। ये यहाँ पर से एक लाइन ऐसे गई है और यहाँ पर से एक लाइन ऐसे गई है और यहाँ एक फिश जैसी बन रही है। सूर्य पर कभी द्वीप नहीं होता। अगर ये फिश बन जाएगी तो बहुत बेनिफिट है। फिलहाल तो अभी ये बनने वाले स्टेज में, हो सकता है आगे चल के ये बने। फिलहाल अगर इस रेखा का बनावट देख रहे हैं तो ये मुझे कुछ ऐसा करके दिख रहा है। तो ये प्रॉपर फिश इसको नहीं मानूंगा मैं, और नहीं ही मानना उचित रहेगा इस संदर्भ में। उसके बाद एक बढ़िया से दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा है और आगे भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है। तो व्यक्ति काफ़ी गुणी है। सूर्य रेखा जिसके भी हाथ पर होती है तो मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति टैलेंटेड हैं। अपना घर चलाने ये लोग बड़े ही आराम से जानते हैं और बहुत ही आराम से अपना घर वर ये लोग चला भी लेते हैं। इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं। उसके बाद अगर हम पॉजिटिव चीज़ में देखें तो ये एक ज़बरदस्ती दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा जो भाग्य को इंक्रीज कर रही है, भाग्य के फल को बढ़ा रही है। ये ब्रांचेस भाग्य रेखा की इधर भी हैं और आगे भी भाग्य रेखा आपके हथेली पर प्रॉपरली डेवलप कर रही है। यहाँ से भी मुझे भाग्य रेखा आपकी दिख रही है, जो कि बड़ी कमाल की दिख रही है हमें। ज़िंदगी का लास्ट तक है, बड़ी अच्छी है।
तो भाग्य रेखा तो बड़ी अच्छी है, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे। वो कभी कभार आपकी भी इच्छा होती है कि आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमाना है कि नहीं, आपको सरकारी पैसे कमाने हैं कि नहीं, वो कभी कभार व्यक्तिगत रूप से जातकों की भी इच्छा हो जाती है, तो उसको लेकर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। एक बढ़िया से दिखने वाली मरकरी लाइन, जो कि मरकरी लाइन इनके हाथ पर अभी डेवलप कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे मिटा हुआ दिख रहा है, फिर यहाँ से एक रेखा बनते हुए नजर आ रही है, फिर आगे, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा ताकतवर अवस्था में नहीं है। तो इनके हाथ पर जो अवस्थाएं हैं, जैसे मरकरी लाइन है, अगर ये आपके 22 वर्ष की अवस्था में ऐसी मरकरी लाइन बन जाती है तो फिर क्या बुराई है, क्या बुराई है। एकदम फेंट की हुई मरकरी लाइन ना हो, सीधी हो, तो इस केस में डेफिनेटली पैसे आते हैं जिंदगी पर, और बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूं, अगर आपके हाथ पर प्रॉपरली मनी ट्रायंगल है या फिर प्रॉपरली मरकरी लाइन है, जो कि बड़ा स्पष्ट रूप से इनकी हथेली मुझे दिखा रही है, तो फिर पैसे रख नहीं पाते ऐसे लोग, इतने ज़्यादा पैसे आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें तो कहीं कोई दो राही वाली बात ही नहीं है। तो एक मरकरी लाइन की प्रॉपरली नहीं है, लेकिन ये बन रही है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स तो है, जहाँ पर से पैसे आने के आसार दर्शा रही है कि हो सकता है इन फ्यूचर ये बने और इनके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखो इनके हथेली पर स्ट्रांग ये लाइंस, जो मरकरी पर ये जब जो लाइंस है ना, ये वाली, ये लाइंस दर्शाती कि इंसान कितने तेज तर्राक मानसिकता के हैं। तो बहुत तेज तर्राक मानसिकता, बहुत तेज तर्राक दिमाग इन लोगों का कार्य करता है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। तो माइंड से आप लोग बहुत ज़्यादा ही तंदुरुस्त होते हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा ही कैपेबल होते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इच्छुक भी होते हैं और बहुत तेज़ है। तो तेज़ी का अर्थ क्या होता है कि जातक कुछ भी कर सकता है, इनसे कुछ भी चीज़ संभव है। तो ये पॉजिटिविटी थी। फिर उसके बाद देखो स्ट्रांग आपकी प्रगति के योग, जो कि समय समय पर थे। वैसे जीवन रेखा तो स्मूथ ही मुझे दिखी है, हाँ कुछ कुछ एजेस में राहु रेखा थी, वो राहु रेखा वाला एज ना, इनकी जिंदगी में 3 बार नौकरी में फ्लक्चुएशंस हुआ है और तीनों बार इनके हाथ पर राहु रेखा थी। मैं तीनों के एज को बताऊंगा। और यहां पर से देखो स्ट्रांग आपकी ये कुछ लाइन्स है, जो विदेशी दर से धन लाभ, ये इनके प्रश्न थे, इसको तो हम आगे सुनेंगे। ये सब भी पॉजिटिव ही है, ये सारे भी पॉजिटिव चीज़ें ही आपके हथेली पर अवस्थित है, चीज़ समझ लिया आपने। उसके बाद भी मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है स्ट्रांग आपकी, देखो तो मंगल रेखा, मार्च लाइन बड़ी अच्छी है, एक से ज़्यादा मार्च लाइन है, जो कि अच्छी पॉजिटिविटी का परिचय कराती है। स्ट्रांग रिंग ऑफ सोलेमन है आपका, जो रिंग ऑफ सोलेमन दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति भगवान से कितने ज़्यादा आस्थावान रहते हैं। तो भगवान के लिए पूरा समर्पण आपकी हथेली मुझे बता रही है। और ये रिंग ऑफ सोलेमन इसको हम मान सकते हैं। इस केस में क्या होता है ना कि यहाँ से प्रॉपरली बनता है, तो लेकिन हम यहाँ से भी एक मान सकते हैं, जो कि ऐसे एक्यूरेट अगर किसी के भी हाथ पर होना, तो ये वाली एकदम एक्यूरेट होती है, ये वाली भी हम मान सकते हैं। इसको हम वो वाली रेखा नहीं कहते, परोपकार वाली। तो रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा अच्छा है, भगवान से एक अच्छा अटैचमेंट है। पूर्वाभास बहुत ही अच्छा होता है इन लोगों का। पूर्वाभास का जो एक समझ होता है इन लोगों को ना, कि मुझे कुछ घटनाओं का आभास हो रहा है, ये आभास ऐसे जातकों में ना बड़ा अच्छा देखा जाता है। बड़ी अच्छी चीज़ मुझे आपके हथेली बता रही है, बड़ी खुशनुमा चीज़ मुझे आपके हथेली बता रही है। तो एक बहुत ज़बरदस्त अवस्था है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इस संदर्भ में जातक आगे क्यों ना बढ़े, डेफिनेटली बढ़ेंगे। अभी और भी चीज़ें, जैसे मान लिए सारे प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में, शुक्र है, मंगल है, थोड़ी बृहस्पति में गड़बड़ है, बाकी सैटर्न तो अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, तो मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। बहुत कम हथेली पर मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में होते हैं, बहुत ही कम हथेली पर, मतलब प्रायः लोगों के हाथ पर इतनी अच्छी अवस्था नहीं देखी जाती है। इन शॉर्ट, मैं इन शॉर्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। यहाँ पर से ये चीज़ें मुझे बड़ी क्लियर दिखी और बड़ी अच्छी प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ दिखा, बड़ी ही अच्छी हथेली दिखी, बड़ी ही अच्छे ग्रह में बनावट है, बड़ी अच्छी रेखाएं हैं, जातक सफल बनते हैं। अब बात करते हैं इनके हथेली पर नेगेटिविटी क्या था। ये तो पॉजिटिविटी है, जैसे इन्होंने बताया एक घर लिया, उनके भी इनके लोन चल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के क्या योग मुझे दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी के किस संदर्भ में बातें की जाएंगी। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी जो होता है इन लोगों के हाथ पर, महज इनकी अभी आयु बहुत ज़्यादा हो चुकी है, महज इनकी बहुत कम आयु नहीं है, तो प्रॉपर्टी को लेकर जो मैं मनी ट्रायंगल या फिर कह लो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को बताता हूँ, तो इनके हाथ पर अगर आपको देखेंगे ना, तो यहाँ पर से भी एक लाइन इधर चली गई, एक लाइन इधर चली गई, ये भी बहुत स्ट्रेंथ वाली रेखा नहीं है, तो प्रॉपर स्क्वायर नहीं बना। और आगे भी अगर हम देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बहुत जरूर दिख रहा है, जो 45वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग को सक्रिय करता है, बस वही एक ट्रायंगल है। तो इस केस में मैं 2 प्रॉपर्टी का आकलन करता हूँ। एक तो ऑलरेडी इनका कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है और आगे होने के चांसेस भी हैं। 2 प्रॉपर्टी का हम आकलन करते हैं, दोनों मंगल अच्छा है, इस एवज में थोड़ी एक पॉजिटिविटी या थोड़ा एक स्ट्रेंथ हमें मिल रहा है।
हालांकि पहले के योग प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं थे, जिसके एवज में आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो पाई, नहीं तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती, डेफिनेटली प्रॉपर्टी को लेके चिंताएं नहीं होती आपके ज़िंदगी पर। ये तो मुझे बड़ा स्पष्ट दिख रहा है आपके हथेली पर। इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें आप। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी और भी कुछ चीज़ों पर हम विचार करेंगे। तो ये थे पहले प्रश्न की प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो पाया। अब नौकरी में फ्लक्चुएशंस की क्या वजह थी, ये इनके दूसरे प्रश्न थे, तो उस पर भी हम प्रॉपरली विचार करने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न को आपने सुन लिया, अभी और भी हम आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, अभी आगे हम विचार करते हैं कि प्रॉपर्टी क्यों ना हो पाया। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बहुत ही कम हथेली पर होते हैं, बहुत ही कम हथेली पर होते हैं। जिसकी हथेली पर भी है ना, वो बड़े भाग्यशाली, इस बात को ध्यान रखना। अभी कुछ राहु रेखा के संदर्भ में आपको तकलीफें आई हैं जिंदगी पर, जो परस्पर तकलीफों को दर्शाती है। अभी इनका प्रश्न था कि आगे नौकरी प्राप्ति के कब से योग बन रहे हैं। 52 वर्ष की आयु, तो मेरा समझ जहां तक कह रहा है कि बहुत जल्दी योग बनेगा, चूंकि भाग्य रेखा अच्छी है, भाग्य रेखा विशेष फ्लक्चुएशंस नहीं है, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है, जहां पर से बहुत जल्दी नौकरी होने के आसार को ये दर्शा रही है। बहुत जल्दी जॉब में आप आ जाइएगा। चूंकि राहु रेखा का एक दिक्कत रहा है आपकी ज़िंदगी पर, जो विशेषकर फ्लक्चुएशंस को दर्शा तो रहे हैं, जो विशेषकर इस केस में फ्लक्चुएशंस ज़िंदगी पर होते हैं। ये बड़ा सामान्य है, ये बड़ा ही नॉर्मल है, नेचुरल है। अभी चलिए आगे हम विचार करते हैं आपके हथेली पर, आपके जीवन रेखा से चीज़ों को स्पष्ट रूप से कवर करने का प्रयास भी करते हैं। तो इनकी लाइफ लाइन है, तो आइए देखते हैं। तो स्ट्रगल तो बचपन में रहा है, अच्छे परिवार में जन्म होने के बावजूद भी स्ट्रगल्स जातकों को देखना पड़ता है। सारे लाइंस बड़े अच्छे हैं, ये पॉजिटिविटी है, प्रोग्रेस लाइन है, तो कुछ कामयाबी परस्पर आपकी ज़िंदगी पर आपको मिलते रह गई, जो कि आपकी प्रगति के एवज में था। लेकिन स्ट्रगल्स के योग तो परस्पर बने हुए थे, चूंकि यहाँ पर से बृहस्पति का दबाव वाला अवस्था स्ट्रगल्स को दर्शाता तो है, लेकिन फिर भी काम रुका नहीं, काम होते चला गया। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए आप। और एक दिक्कत आपके 20वें साल में कोई थी, 22वें 23वें में कोई नौकरी प्राप्ति के योग बन गए थे। फिर जिंदगी ठीक चल ही रही थी। एक दिक्कत मुझे आपकी दिखी यहाँ पर से, ये देखो, ये बड़ी दिक्कत थी आपके ज़िंदगी पर 38 साल के आसपास, 38, एक तकरीबन आपके 24 साल के आसपास 38 में एक दिक्कत थी, लेकिन 39 में बड़ी प्रगति थी। तो कोई दिक्कत हुई होगी, लेकिन दूसरे ही पर प्रगति के भी योग बन गए होंगे। फिर एक 40 ईयर्स में तरक्की थी आपके ज़िंदगी पर, 40 ईयर्स देख लो, फिर 42 में थी, 44 में थी, एक 46 में कोई दिक्कत थी आपके ज़िंदगी पर, 45 46 के आसपास। फिर ज़िंदगी ठीक चली 46 के बाद भी, एक 51 52 ईयर्स में कोई नॉर्मल फ्लक्चुएशंस थे, जो डेफिनेटली आप झेल रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं आपको, 53 ईयर्स से एक बड़ी तरक्की का योग है, जॉब तो डेफिनेटली मिल जाएगा। और आपका जो बिजनेस को लेके प्रश्न था ना, उसको हम थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। 53 के बाद एक 56 में तरक्की है, फिर 56 के बाद तकरीबन 66, ये 56 के बाद 70 ईयर्स तक तो मान के चल लो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 70 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, कहीं कोई संदेहजनक बात नहीं है, और ज़िंदगी बड़ी अच्छी कट जाएगी। इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए आप। अब इनका जो मूल प्रश्न था कि व्यापार कर सकता हूं गुरुजी, तो देखिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बुद्ध फिंगर तो आपकी बड़ी है, बड़ी समझदार व्यक्ति हैं आप, और आपकी बुद्ध रेखा भी बन रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लियर ना होने की वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का सजेशन नहीं दूंगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कुछ नुकसान के योग बने, या हो सकता है उस एवज में आपकी कामयाबी बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिल पाई, आपकी तरक्की आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाई, या फिर आपके रिटर्न ना हो पाए आपके पैसे, जो पैसे आप लगाओगे। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस, थोड़ा सा मानसिक अशांति, इसके योग आपकी ज़िंदगी पर बन सकते हैं। तो बिजनेस करना है तो कम इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। पार्टनरशिप में आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर पेपर वर्क के साथ करना है, कि हर चीज़ का एक नियमबद्ध रूप से कार्य करो, एक प्रॉपर तरीके से कार्य करो, बिल्कुल भी उसको अंधेरे में मत रखो, ना खुद भी अंधेरे में रहो। तो यहाँ पर से पार्टनरशिप में आप कार्य कर सकते हैं। एकदम किसी पर विश्वास कर लेना, किसी पर आश्रित हो जाना कि तुम ये कर लो मैं ये कर लेता हूँ, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो पार्टनरशिप का कार्य आप वैसे करो, और अभी जॉब के लिए प्रयास करो, जॉब के लिए जो मैंने आपको उपाय दिया उसको करो, नौकरी आपकी डेफिनेटली हो जाएगी, और आगे की जिंदगी भी ठीक रहेगी। वो मैं भाग्य रेखा को देख रहा हूं। तो लेकिन हाँ, निराशावादी मत बनिए। कुछ साल 2 साल अगर आपका खराब ही है, 27 साल इन्होंने नौकरी किया है, अगर 1-2 साल दिक्कत ही है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चिंता मत करो कि इनके बच्चे हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ये वो कुछ भी नहीं होता। सब अपने भाग्य से आते हैं, सब अपने भाग्य से खाते पीते हैं। किसी के भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। अगर उसके भाग्य में दिक्कत है तो उसको कोई नहीं बचा सकता, अगर उसके भाग्य में तरक्की है तो उसको कोई भी झुका नहीं सकता। तो बस इतना ही दिमाग में रखिए, इससे ज़्यादा दिमाग में कुछ रखिए ही मत। तो ये इनके सारे प्रश्न थे।
तो अभी इनके एतली का हम प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे, क्योंकि बहुत एक्सपेक्ट पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अभी इसी वक्त। तो स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज की वजह से जातक सफलता को पाते हैं, सारे प्लान्स में लगभग अच्छे कंडीशंस में है। तो राजयोग कारक हथेली है, 70% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। अब थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो भी ठीक हो जाएगी, इस चीज़ को लेके इतना लोड नहीं लेना है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूल रूप से दिक्कत नहीं होती, जब भी जिस चीज़ की आवश्यकता होती है मिल जाती है। अब देखो, अब नौकरी नहीं है, एक सर्टन इनकम आपकी ज़िंदगी पर आ रहा है, अगर वो रुक जाता है तो डेफिनेटली लोग दिक्कत फील करेंगे, लोग परेशानी फील करेंगे, लेकिन हम उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ज़िंदगी को ख़राब तो नहीं कर लें। तो बस मेहनत करते रहो, हिम्मत रखो, हिम्मत मत खो, भगवान है, ईश्वर आपका सेवा करेंगे, मदद करेंगे, विश्वास तो रखिए। विश्वास पर तो ये दुनिया चलती है, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी एक ज़बरदस्त आपका थंब है, और अगर उपाय ही करना है तो ईश्वर की सेवा करो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, दिमाग शांत रहेगा, भगवान विष्णु की आराधना करो, सूर्य की आराधना करो, शनि की आराधना करो। ज़बरदस्त थंब है आपका, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। कुछ यहाँ पर से 2 लाइन्स है, ये थोड़ी बहुत कमजोरी को दर्शाते हैं, थोड़ी बहुत इंसान मन में थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं। यह वह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मिल जाती है, डेफिनेटली मिल जाती है। स्ट्रांग लाइन्स है, थंब पर भी एक स्टार जैसा आकृति का फॉर्मेशन है। तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, और यहाँ से भी एक ट्रायंगल्स है जो कि कहीं ना कहीं आपके महत्वाकांक्षी नेचर, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना को दर्शा रहा है। तो एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, ज़बरदस्त। फिर देखिए आपकी समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, स्ट्रांग लाइन्स है, दिल के बड़े अच्छे हैं, किसी का कभी बुरा नहीं किया आपने, आपके साथ भी बुरा नहीं होगा, इस बात को मन में बिठा लो। गुरुजी ने कह दिया, बस दिमाग में इसी को रखो। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, व्यक्ति हिम्मती, अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, सैटर्न आपके बुध फिंगर लंबी है, काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और बहुत कुछ जातक जिंदगी पर करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होता है, समझाने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, समझने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है, जातक बहुत क्रिएटिव पर्सन है, क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा, समझदारी हद से ज़्यादा, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। एक और प्रश्न थे कि आगे विदेशी दर से धन लाभ के योग बन रहे हैं कि नहीं। तो देखो, आपकी भाग्य रेखा इधर सूर्य की तरफ तो जा रही है, और एक आपकी चंद्र से निकल के कुछ कुछ रेखाएं आ रही है, तो डेफिनेटली योग बन रहे हैं, इसका चिंता ना करो आप। प्लैनेट फिंगर के थोड़े गैप है तो थोड़े पैसे खर्च होते हैं, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण रखो आप। बाद बाकी यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स तो रहे हैं शुरुआती दौर में। बाकी रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा अच्छा है, स्क्वायर है जो 32 वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छा बताता है, बृहस्पति भी 32 वर्ष के बाद अच्छी ही रही है, शुरुआती दौर में थोड़ी तकलीफ रही है। बाकी स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बड़े तेज है, तेज ही है, दो ट्रायंगल से इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, ज़बरदस्त हृदय रेखा है, नॉर्मल इमोशंस का परिचय करा रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल इमोशंस है, कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। आगे भी आपकी ज़बरदस्त हृदय रेखा, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप, और बैलेंस बड़ा अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त हैं, तंदुरुस्ती इतनी अच्छी कि आप जल्दी पैनिक या जल्दी घबराते नहीं हैं। फिर देखो यहाँ पर से कुछ इरिटेशन के लाइन है, थोड़ा बहुत इरिटेशंस में अगर घबराहट हो जाए तो एक नॉर्मल बात है, बाकी घबराहट तो नहीं होती। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं, स्ट्रांग लाइन्स है जो कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी थे, आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, सूर्य की तरफ जा रही है, तो विदेशी धरती से धन लाभ को ये जरूर बता रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, जातक में बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, और पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय 7, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, स्टार है, तो अपने पर्सनैलिटी आपकी इतनी अच्छी होती है, काम करने का तरीका इतना अच्छा होता है, आपको लोग याद रखते हैं, शाइनिंग पर्सनैलिटी होती है आपकी। और आगे भी एक ज़बरदस्त देखो सूर्य रेखा बनी, ये भी ज़बरदस्त, तो काफ़ी गुणी व्यक्ति हैं आप। प्रॉपर्टी के योग फिलहाल तो मुझे यहीं पर से दिख रहे हैं, बाकी तो ये सब फ्लक्चुएशंस वाले योग है, ये प्रॉपर्टी का योग तो है नहीं, ये भी देख लो। तो यहाँ पर से तो मैं इसको चर्चा नहीं करूँगा, चूंकि ये सूर्य रेखा भी बहुत स्ट्रेंथ वाली हुई नहीं है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा इफेक्ट जिंदगी पर नहीं आते हैं। फिर भी इस चीज़ को लेकर चिंता नहीं करना, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जंगल में छोड़ दो ना, पैसे कमा के आ जाएंगे। बहुत दिमागी व्यक्ति है, बहुत तेज़ व्यक्ति है, बहुत समझदार है, समझदारी से अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए ज़बरदस्त मंगल, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, इंसान गजब के एनर्जेटिक, तो अपने एनर्जी अपने पराक्रम को समझना है और उसी हिसाब से कार्य करना है। आगे भी दीर्घायु है आप, और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे, पैसा भी जिंदगी पर बहुत कमाएंगे। तो दोनों मंगल बहुत बढ़िया, कुछ धोखे के योग तो थे, पैसे फंसने के योग हैं। और बृहस्पति को लेकर भी एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पैसे लेन देन का काम मत करो, पैसे वापस नहीं आएंगे, इस बात को सदैव ध्यान रखना। बाकी ज़बरदस्त चंद्रमा है आपका, स्ट्रांग यात्रा के लाइन से जो जिंदगी पर कुछ परस्पर यात्राओं को दर्शा रही हैं, यात्राएं होती हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, और कुछ विदेशी दर से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहेगी। भाग्य रेखा चंद्र से गई, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है,
आगे भी भाग्य रेखा अच्छी थी, एक फ्लक्चुएशन 28 वर्ष में था, फिर 36 वर्ष के बाद कमाल की भाग्य रेखा थी। ये एक थोड़ी नेगेटिव अवस्था को दर्शाती, यही 51 52 के आसपास थी। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। 52 के बाद कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। बुध रेखा भी बन रही है, बनेगी तो बहुत मज़ा देगी ये, बहुत ज़्यादा पैसा देगी ये, बहुत ज़्यादा पैसा। और सूर्य रेखा तो मैंने बता ही दिया, ये भी कुछ यात्रा का योग है, परस्पर जिंदगी पर, ये सब भी ये प्रगति का योग है। शुक्र बड़ा ज़बरदस्त है, पत्नी काफ़ी सम्मान केयर करने वाली और प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलने के प्रॉपर योग थे आपके हथेली पर अवस्थित है, जहाँ पर से जातक को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता ही मिलता है। ये वाली एक, ये देखो तो 3 लाइंस करके थी, कुछ टेंशन्स के लाइन है, कुछ पारिवारिक स्ट्रेस के योग थे। बाकी मनी मैनेजमेंट में बहुत गजब के प्रबल हैं आप, तो पैसे मैनेज तो कर ही लोगे। शुक्र बड़ा जबरदस्त है, लेविश लाइफ रहता ही है, लाख तकलीफ आए लेकिन फिर भी जिंदगी मजे में कट जाती है। जबरदस्त मंगल है, पराक्रमी है, मेहनती है। और आगे भी देखो स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा और जीवन रेखा बनी हुई है, जो जातक को बहुत ही अच्छा पराक्रम और बहुत ही अच्छी एनर्जी प्रदान करती है, और जिंदगी भी अच्छी रहेगी। पराक्रम को समझो, कुछ टेंशन के योग है, व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते, टेंशन मत लीजिए, एकदम मस्त जिंदगी है आपकी। ये था आपके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।